all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right. हाय एवरीवन, मेरा नाम है शेर सिंह और आज का वीडियो मेरे एयरपॉड्स के बारे में है। एयरपॉड्स जनरेशन 2। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपना 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 2020 में ये लेना चाहिए एयरपॉड्स जनरेशन 2 आपको, या 2020 में क्या ये वर्थ बाइंग है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा और ये बताऊंगा अपना 6 मंथ्स का रिव्यू बताऊंगा इस वीडियो के एंडिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसकी जो ये एयरपॉड्स जनरेशन 2 है, ये मैंने यहाँ पे सेल में $182 के लिए है। ओरिजिनल प्राइस इसकी $250 है, पर मैंने 182 में लिया है तो काफ़ी चीप मिल गए मेरे को। तो अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये अपनी प्राइस अच्छे से जस्टिफाई करते हैं। एक तो ये वायरलेस है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा आपको कन्वीनियंस आपकी बढ़ जाती है। फ़ोन ज़्यादा आपसे दूर भी हो तब भी आपको मतलब कनेक्ट रहते हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोन्स है। अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने मतलब ट्राई किया है, मैं 2-3 ऐसे रूम दूर भी होता हूँ तब भी अच्छे से फुल कवरेज है इसकी ब्लूटूथ की। तो अगर बैटरी लाइफ की बात की जाए तो बैटरी लाइफ तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी 5 आवर्स की बैटरी लाइफ है इसकी। तो अगर आप ऐसे जनरल यूज़ में देखा जाए तो 5 आवर्स तक तो नहीं, अप्रॉक्सीमेटली लाइक 4.5 आवर्स तक तो ये चल जाता है जब ये नया हो। जैसे कि 6 मंथ्स पुराना है तो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, अप्रॉक्सीमेटली लाइक दिन के 10 घंटे तक तो मैं यूज़ करता ही था, तो अभी तक कर ही रहा हूँ। तो इसकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम हो के आई गेस 2.5 या 3 आवर्स तक हो गई है। तो सिंगल चार्ज पे ये इतना 2.5 आवर्स या इतना मतलब 2.5 या 3 आवर्स तक चल सकते हैं। तो अगर केस की बात की जाए तो इनका केस आपको 20 आवर्स तक की बैटरी इसको प्रोवाइड करता है। तो अगर आप 20 आवर्स, एप्पल ऐसा बोलता है, पर इन जनरल यूज़ आपको अराउंड 18 आवर्स तक की बैटरी मिल जाती है। तो क्योंकि मैंने 6 मंथ तक काफ़ी इसको मैंने बताया बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो मेरे को ये अप्रॉक्सीमेटली लाइक 15 आवर्स तक की मिलती है, 15 या 14 आवर्स तक की बैटरी लाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। तो अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि मैंने एयरपॉड्स क्यों लिए। तो मैं करता हूँ ऊबर ईट्स। तो ऊबर ईट्स और मैं जैसे लॉन्ग आवर्स के लिए करता हूँ, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स या 10 आवर्स के लिए। तो मेरे पास जो फ़ोन है आईफोन, उसके अंदर जो चार्जिंग का लिए पोर्ट है उसी पोर्ट से आप अपने ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 5-6 घंटे के लिए ऊबर कर रहा हूँ, तो अगर मेरी चार्जिंग ख़त्म हो गई तो फिर मैं मतलब या तो मैं फ़ोन चार्ज पे लगा सकता हूँ या मैं ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकता हूँ। तो फ़ोन चार्ज करने के लिए जब मैं फ़ोन चार्ज करता था तो मैं ईयरफोन्स नहीं कनेक्ट कर सकता था। तो ये एक मेरे लिए इतना ही खाली मेरे लिए कंपेलिंग रीज़न था एयरपॉड्स ले लेने के लिए। और क्योंकि ये सेल में मेरे को इतने सस्ते मिल गए तो ये अपने प्राइस को अच्छे से जस्टिफाई करते हैं। तो अगर बात की जाए बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ तो बहुत सही है। मेरे को पूरा मतलब अगर मैं 10 आवर्स की भी ऊबर करता हूँ तो मेरे को चल जाता है। इसमें एक सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि जैसे जो ईच ईयरफोन है उनकी जो बैटरी है 2.5 आवर्स या 3 आवर्स तक चलती है। तो अगर वो ख़त्म भी हो जाए तो अगर आप उसको केस में डाल देते हो तो वो 5 to 10 मिनट्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% चार्ज हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी चार्जिंग ख़त्म भी हो गई तो अगर आपने सिर्फ 5 to 10 मिनट्स के लिए अगर आपने केस में चार्ज डाला तो वो 80 to 90% चार्ज हो जाएगा, जो कि इनफ है नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप केस की बात की जाए तो केस मैं 2 दिन में एक बार चार्ज करता हूँ और वो भी ऐसे केस को चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली केस को आधे घंटे तक चार्ज पे लगा के रखता हूँ तो वो इतना 80 to 90% चार्ज हो जाता है, जो कि मेरे को 2 दिन अच्छे से मेरे निकल जाते हैं फुल्ली चार्ज पे। तो ये है। और अगर ऑडियो क्वालिटी की बात की जाए तो मैं इतना बड़ा कोई ऑडियोफाइल हूँ नहीं कि मेरे को ऑडियो क्वालिटी एकदम लाइक हाईएस्ट लेवल की चाहिए। तो जितनी इनकी ऑडियो क्वालिटी है मेरे हिसाब से बेस्ट बैंग फॉर द बक है। तो जो इनकी वो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उनमें कोई भी ऐसे भले ब्लूटूथ से हो पर ऐसे कोई भी ऐसा गिमिकी नहीं है, आपकी कभी रेंज नहीं ड्रॉप होती, ये बहुत ज़्यादा अच्छी पॉइंट है। और अगर आप बात करो
कि वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम भी काफ़ी हाई चल जाते हैं, तो काफ़ी हाई चल जाते हैं। तो अगर बात की जाए कि मैंने एयरपॉड्स जनरेशन 2 क्यों लिए, प्रो क्यों नहीं लिए, तो इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा रीज़न है। मैंने एक तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा सस्ते मिल गए तो मैंने इसके लिए ले लिया। और जो एयरपॉड्स प्रो है उनमें दो बड़े फीचर्स है। एक तो है स्पेशल ऑडियो और दूसरा है ANC, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। तो ये दोनों फीचर्स आई नो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अच्छा है पर वो मेरे यूज़ का नहीं है। क्यों? एक्टिव नॉइस कैंसलेशन आपकी एम्बियंट साउंड को कम करता है या ब्लॉक कर देता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लाइट से कहीं पे ट्रैवल करते हो बहुत ज़्यादा, या बस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करते हो, तो ये आपके लिए वर्थ बाइंग है। बट क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बाहर नहीं घूमता हूँ, मैं मतलब जॉब वगैरह पे भी मेरे को इतना मतलब ANC के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब एयरपॉड्स नॉर्मल जनरेशन से ही काम चल जाता है। तो इसकी वजह से मेरे को वो नहीं लगा कि वो ऐसे $100 का एक्स्ट्रा जो चार्ज है उसका वो जस्टिफाई करते हैं प्राइस। स्पेशल ऑडियो जो फीचर है ये नया आया है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट से आया है। तो ये जब मैंने लिया था तो ये फीचर एयरपॉड्स प्रो में नहीं था, तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट से आया है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, कंपेलिंग है आई नो। बट ये दो फीचर्स है, स्पेशल ऑडियो और ANC, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। सिर्फ ये दो जो फीचर्स है वो आपका $100 का प्राइस जस्टिफाई नहीं करते हैं मेरे हिसाब से। तो इसकी वजह से मैंने सिर्फ ये नॉर्मल ले लिया। और अगर स्पेशल ऑडियो की बात की जाए तो वो उसमें जो एयरपॉड्स प्रो है उनमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है जिसकी वजह से स्पेशल ऑडियो सपोर्ट करते हैं। इनमें भी कर सकते हैं पर वो एप्पल की मर्ज़ी है, वो सस्ते वालों में मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं दे रहे जिसकी वजह से ये सपोर्ट नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं सकते हैं। जो प्रो है उनमें कोई स्पेशल हार्डवेयर नहीं लगा है जो स्पेशल ऑडियो को सपोर्ट करे। वो नॉर्मल जनरेशन 2 भी सपोर्ट कर सकते हैं, पर वो सिर्फ एप्पल की मर्ज़ी है, उनको मतलब सस्ते वाले नहीं। तो अगर इनमें स्पेशल ऑडियो भी आ गया तो जो प्रो और ये जो नॉर्मल जनरेशन 2 है उनमें फिर डिफरेंस ही क्या रहेगा? सिर्फ एक एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का। फिर तो अगर एक डिफरेंस है सिर्फ एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का और उसमें बल्कि बैटरी लाइफ भी इनसे कम है, तो फिर तो कोई लेगा ही नहीं प्रो। और एक और रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने ये एयरपॉड्स जनरेशन 2 यूज़ किया। क्यों? क्योंकि जो एयरपॉड्स है वो मेरे को ये प्लास्टिक वाले एक तो अच्छे हैं और ऊपर से जो इनका शेप है, ये डिज़ाइन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एकदम ईज़िली मतलब ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे बहुत ईज़िली अंदर चले जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इनमें कोई भी ऐसा हैज़ल नहीं है। और ये प्लास्टिक की टिप है। आई नो कुछ लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक की टिप से उनको पसंद नहीं है, उनको मतलब ऐसे अनईज़ी फील कराती है बहुत ज़्यादा अगर आप टाइम यूज़ करते हो। पर मेरे ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे को तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। मेरे को तो ऐसे कोई दिक्कत आई नहीं कि मैं बोलूँ कि ये मेरे को अनईज़ी फील हुआ। मैं तो भाई 10-10 घंटे तक कान में डाल के घूमता हूँ, मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं। तो इसके लिए मेरे लिए तो ये है नहीं। और एक और चीज़ है, मेरे को जो प्रो में जो आगे सिलिकॉन टिप है काफ़ी लोग को पसंद है पर वो मेरे को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर जो ऐसे फीचर है वो आप आराम से ऐसे डालो और निकालो फटाफट बिना किसी हैसल के, वो उनमें नहीं हो पाता है। आई नो कोई बोलेंगे कि हो पाता है, पर फिर इतना ज़्यादा वो ऐसे ईजिली स्मूथलेस सीमलेस एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपने डाला, आई नो कि उसकी जो सील है वो सिलिकॉन टिप की वजह से वो सील काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है जिसकी वजह से वो नॉइज़ कैंसिलिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। पर अगर आप नॉर्मल ऐसे उसको बार बार ऐसे बाहर निकालो, जैसे मैं बोला कि मैं ऊबर करता हूँ, ऊबर ईट्स करता हूँ, तो जैसे किसी भी कस्टमर वगैरह के पास गए तो बात करनी है तो मतलब फटाफट मैं निकाला। तो कभी कभी क्या होगा कि अगर ये टिप वो सिलिकॉन टिप वाला होगा तो सिलिकॉन टिप या तो वो ऐसे मुड़ जाएगी या निकल जाएगी, या वो इतनी इजीली नहीं। मेरे को मतलब थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेस करके मेरे को एक बार सोचना पड़ेगा कि ढंग से निकली कि नहीं, या ऐसे अच्छे से सही निकली है कि नहीं। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा रीज़न था कि मेरे को वो चीज़ नहीं पसंद, इसलिए मैंने एयरपॉड्स जनरेशन सिर्फ 2 ही लिया है। तो अब मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बताता हूँ। तो क्या ये वर्थ बाइंग है? तो मेरा हिसाब से तो ये एब्सोल्युटली वर्थ बाइंग है। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हो तो आप ऑफ कोर्स ये बाय कर सकते हो। ANC इसमें नहीं होगा तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ANC खाली आपको ट्रैवलिंग में ही काम आता है, इतना घर पे बैठे तो काम आता है नहीं। घर पे बैठे तो आपको एरोप्लेन की आवाज़ आ नहीं रही।
तो मतलब घर पे बैठे तो इतना ज़्यादा मतलब मेरे लिए वर्थ इट नहीं है आई गेस। तो ये मतलब एयरपोर्ट्स जनरेशन 2 ही ठीक है। और अगर आप बात करें 2021 की, तो क्या 2021 में एयरपोर्ट्स जनरेशन 2 लेने चाहिए? मेरे हिसाब से तो 2021 में नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी ऐसे लीक्स एंड रूमर्स है कि एप्पल नए एयरपोर्ट्स निकालने वाला है फर्स्ट नहीं तो सेकंड क्वार्टर में 2021 के, जिनमें एयरपोर्ट्स प्रो का ही डिज़ाइन होगा, पर उनमें सिर्फ ANC नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें होगी। और मे बी ANC भी हो सकती है, पर ये लीक्ड है, रूमर है, कंफर्म नहीं है। पर इतना तो श्योर है कि अगले साल एप्पल अपने नए एयरपोर्ट्स निकालने वाला है, तो जिसकी वजह से मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपने एयरपोर्ट जनरेशन 2 2021 में बाय करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। I'll catch you guys in the next one.